ये औरत बस एक फोटो लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, पीछे लगी नाव की सेल अचानक हिली और वो सीधा समंदर में गिर गई। एक आदमी ने तुरंत लाइफ रिंग फेंका और चिल्लाया, टीना नीचे डेक में जाके कंबल ढूंढो। टीना जब केबिन में कंबल ढूंढ रही थी, तभी एक सीट के नीचे उसे एक हथियार दिखा। देखकर उसके होश उड़ गए। थोड़ी देर में माइक उसकी माँ को बचा के वापस नाव पर ले आया और टीना को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन रात में टीना को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने केबिन से सिर बाहर निकाला और देखा कुछ लोग बंदूकें लेकर आए थे। पायरेट टीना डर के मारे कांप गई। उसने जल्दी से सीट के नीचे से गन उठाई, तैयार हो गई लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने झांका, उसकी माँ को गोली लग चुकी थी। माइक भी घायल था। डर के मारे टीना एक कोने में छुप गई। बड़ी मुश्किल से उन बदमाशों की नजर से बची। जब वो लोग चले गए, तब टीना को एहसास हुआ कि उन्होंने नाव को भी आग लगा दी थी, शायद सबूत मिटाने के लिए। टीना ने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझाई। सुबह तक नाव बुरी तरह जल चुकी थी और सेल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। समंदर के बीच में टीना पूरी तरह अकेली और हारी हुई लग रही थी। तभी उसे समंदर में डूबती हुई एक रस्सी दिखी। जब उसने उसे खींचा तो पता चला कि रस्सी के दूसरे छोर पर माइक बंधा हुआ था। टीना ने उसे खींचकर बाहर निकाला और किस्मत से माइक अभी जिंदा था। माइक की मदद से उन्हें एक एक्स्ट्रा सेल मिल गए और उन्होंने नाव को फिर से कंट्रोल कर लिया। लेकिन तभी टीना ने देखा कि नाव में कहीं से पानी आ रहा है। उसने जल्दी से लीक वाली जगहों को सील किया। जब उसे लगा कि अब सब ठीक है, तब उसे एक और बड़ा झटका लगा। उसे माइक की कुछ पुरानी फोटोज मिली, जिनमें वो उसी पायरेट के साथ था जिसने उसकी माँ को मारा था। टीना का खून खौल गया। उसने माइक से जवाब मांगा कि तुम उस गैंग के साथ क्यों थे। माइक ने एक लंबी कहानी सुनाई, जिससे टीना थोड़ी शांत हो गई। फिर वो दोनों 3 दिन और 3 रात समंदर में भटकते रहे। आखिरकार टीना को दूर एक छोटा सा आइलैंड दिखा। दोनों ने जल्दी से लाइफ बोट ली और वहाँ पहुंचे। आइलैंड का मौसम अच्छा था, वहाँ मीठा पानी भी था। उसी रात उन्होंने आग जलाई ताकि ठंड से बच सके। लेकिन माइक अब खुद को बॉस समझने लगा और असली रंग दिखाने लगा। उसने बोला, अब मैं तुझे रस्सी से बांधना सिखाऊंगा, और फटाक से उसे बांध दिया। फिर बोला, मैं भी पायरेट हूँ। उसने बताया कि वो उस पायरेट लीडर की बीवी के साथ उलझ गया था, इसलिए अब उसकी जान खतरे में थी। अगर वो टीना को उस लीडर के हवाले कर देता तो उसकी जान बच सकती थी। टीना डर से कांपने लगी। उसने बैग से बंदूक निकाली, लेकिन जैसे ही फायर किया, कोई गोली नहीं थी। माइक उसे पकड़ने बढ़ा, लेकिन टीना किसी तरह रस्सियों से खुद को आजाद करके जंगल की ओर भाग गई। सुबह होते ही उसने अकेले ही आइलैंड छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन माइक ने देख लिया। टीना छुप गई। जैसे ही माइक का ध्यान हटा, वो फिर से भागी। माइक ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिसल गया और नाव से गिर पड़ा। टीना धीरे से उसकी ओर गई, लेकिन देखा कि वो अभी मरा नहीं था। अब वो बिना रुके पूरी ताकत से लाइफ बोट लेकर भाग गई और वापस जल चुकी उस नाव तक पहुंची। थोड़ा आराम किया, लेकिन जब उठी तो देखा कि केबिन में फिर से पानी भरने लगा है। नाव डूबने से पहले ही वो फिर से लाइफ बोट में आ गई। उस पर टीना फूट फूट कर रो पड़ी। 3 दिन 3 रात भटकने के बाद आखिरकार एक बड़ा जहाज वहाँ से गुजरा। टीना ने फ्लेयर चलाया और मदद के लिए चिल्लाई। वो बचा ली गई, लेकिन जब उसने जहाज के क्रू को देखा, उसका दिल फिर से डूब गया। ये तो वही पायरेट्स थे जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। टीना ने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक प्लान बना लिया। आखिर में टीना ने पूरे गैंग को ठिकाने लगा दिया और उन लड़कियों को आजाद करवा लिया जिन्हें पायरेट्स ने किडनैप कर रखा था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।